वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, दिग्गज अदाकारा स्मिता पाटिल अक्सर अपने हाथों की लकीरें देखकर कहती थी कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, मैं जल्दी ही मर जाऊंगी क्योंकि मेरी आयु कम है। स्मिता पाटिल एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो थी ही, साथ में उन्हें ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी भविष्यवाणी की थी स्मिता ने। फिल्म शक्ति की शूटिंग चल रही थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखाया था। हाथ की लकीरें पढ़कर स्मिता पाटिल का कहना था कि अमिताभ बच्चन के साथ एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अमिताभ ने बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसी दौरान फिल्म कूली की भी शूटिंग चल रही थी। शूट के लिए अमिताभ बंगलोर पहुंचे। शूटिंग खत्म कर होटल पहुंचे अमिताभ। तभी होटल रूम में फोन की घंटी बजी। फोन स्मिता का था। घबराई हुई थी। हेलो अमित जी, मैं बम्बई से स्मिता बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं? मैंने अभी एक बुरा सपना देखा कि आपको चोट लग गई है। आप ठीक तो है ना? स्मिता इतनी घबराई हुई थी कि बुरे सपने के कारण पहले अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा में कॉल किया, वहां से होटल का नंबर लिया। फिर अमिताभ ठीक है जानकर स्मिता आश्वस्त हुई और कहा अपना ख्याल रखिएगा। अगले दिन 26 जुलाई 1982, वो मनहूस दिन, अमिताभ कुली के सेट पर पहुंचे। शुरू हुआ एक्शन सीन। बस सीन शूटिंग के दौरान अमिताभ को लगी गंभीर चोट। इस चोट से अमिताभ ऐसे घायल हुए कि डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। वो जमाना जब सारी दुनिया, सारे फैंस अमिताभ बच्चन की मंगल कामना के लिए पूजा, प्रार्थना, दुआ कर रहे थे। ये स्मिता पाटिल ही थी जिन्हें पूर्वाभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत से कुछ दिनों पहले स्मिता ने महेश भट्ट से कहा था कि वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। यहाँ तक कि वो राज बब्बर से भी कहती थी, मैं ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। राज बब्बर गुस्से में उनको चुप करा दिया करते थे। यहाँ तक कि स्मिता पाटिल ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना। दोस्तों, हाल ही में स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर ने अपना सरनेम बब्बर हटाकर प्रतीक स्मिता पाटिल रख लिया है। अपनी माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, यही कहना है प्रतीक का। आखिर इसके पीछे कौन सी भावना थी कि एक बेटे ने ऐसा कदम उठाया? अपने पिता के प्रति क्षोभ, नफरत, नाउमीदी या फिर कुछ और? प्रतीक बब्बर अपने नाना नानी के घर पले बढ़े। दोस्तों, राज बब्बर स्मिता पाटिल के प्यार, लिव इन और शादी के चर्चे ने तो उस जमाने में काफी सुर्खियां बटोरी। प्रतीक बब्बर अब प्रतीक स्मिता पाटिल हो गए हैं। उस गुजरे दौर को फिर से याद दिला दिया है प्रतीक ने, जब बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर शादीशुदा होते हुए भी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के प्यार में पड़े। स्मिता भी राज के लिए दिल हार चुकी थी। उनकी लव स्टोरी फिल्मी दुनिया की सबसे चर्चित लव स्टोरी रही। वो दौर था 1982। फिल्म भीगी पलके की शूटिंग सेट पर मुलाकात होती है राज बब्बर और स्मिता पाटिल की। स्मिता उस वक्त एक सशक्त दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी। राज बब्बर की फिल्में भी दर्शक खूब पसंद कर रहे थे। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पहली मुलाकात हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में रही। वैसे पहली मुलाकात में स्मिता के अल्फाज राज को भा गए। स्मिता की बातें अच्छी लगने लगी और मन ही मन पसंद भी कर बैठे। ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों की नजदीकियां बढ़ी। लेकिन आड़े आया राज बब्बर का शादीशुदा होना। पत्नी नादिरा से अलग होने का फैसला लिया राज बब्बर ने। उस वक्त राज बब्बर 2 बच्चों के पिता बन चुके थे। अपने परिवार को छोड़ राज स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता पाटिल के माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। कई बार समझाने के बाद भी स्मिता नहीं मानी और राज बब्बर से ही शादी कर बैठी। पत्नी नादिरा को तलाक दिए बगैर राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज बब्बर पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ रहना चाहते थे तो नादिरा को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन खुद को संभाला और बच्चों की परवरिश और थिएटर में व्यस्त हो गई। लेकिन राज और स्मिता एक दूसरे के प्यार में पागल थे तो उन्होंने किसी की ना सुनी। लेकिन होने को तो कुछ और मंजूर था। शादी के बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता ने प्रतीक को जन्म दिया। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के चलते स्मिता मात्र 31 साल की उम्र में प्रतीक को जन्म देने के 15 दिनों बाद चल बसी। स्मिता के इस कदर जाने से राज बब्बर को गहरा सदमा पहुंचा। वो टूट चुके थे और इसी दौरान नादिरा बब्बर दोबारा उनकी जिंदगी में आई। अपनी पहली पत्नी नादिरा और दोनों बच्चों के साथ राज बब्बर ने अपनी जिंदगी शुरू की और प्रतीक बब्बर को पाला उनके नाना नानी ने। दोस्तों, प्रतीक के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? स्मिता पाटिल की कौन सी वो फिल्म थी जो आपको बेहद पसंद थी? और राज बब्बर की, स्मिता पाटिल राज बब्बर की जोड़ी की क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर कमेंट करके बताइएगा।
शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।